स्वागत है आप सभी का अथर्व क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को जानकारी मिल गई होगी कि ईएसबी ने अपना कैलेंडर अपडेट किया है और जिसमें उन्होंने महिला पर्यवेक्षक का जो एग्जाम है वह अक्टूबर में लेने के लिए कहा है। और न्यूज़ द्वारा सुनने में आया है कि लगभग 426 पदों पर भर्ती की जाएगी। तो काफ़ी कम पद हैं, तो आप सभी को एक सही रणनीति के साथ पढ़ना जरूरी है। सही रणनीति के लिए आपको महिला पर्यवेक्षक का सिलेबस जानना बहुत जरूरी है कि किस पार्ट से कितने नंबर का आएगा और किस में से कितना पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इसका सिलेबस जानते हैं। तो अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो इसके सिलेबस को 4 यूनिट में डिवाइड किया है। तो जो फर्स्ट यूनिट है उसमें है पोषण एवं स्वास्थ्य। तो जो पोषण एवं स्वास्थ्य यूनिट है इसमें लगभग 55 नंबर का आएगा। इसके बाद है यूनिट सेकंड जिसमें की है सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति। तो इसमें लगभग इसमें भी 55 नंबर का ही आएगा। इसके बाद है यूनिट थर्ड जिसमें है प्रबंधीय गुण। तो इसमें से 42 नंबर का आएगा। इन सभी यूनिट्स के चैप्टर्स को भी डिटेल में समझेंगे। इसके बाद है यूनिट फोर्थ। तो यूनिट फोर्थ में है शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा। तो इसमें से लगभग 45 नंबर का आएगा। तो अब इसमें जो यूनिट 1 है पोषण एवं स्वास्थ्य, तो इसको डिटेल में जानते हैं कि इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं और किसमें से कितने नंबर का आएगा। तो सबसे पहले पोषण एवं स्वास्थ्य में सबसे पहले जो है पोषण। तो पोषण के अंतर्गत संतुलित आहार, मैक्रो एवं माइक्रो न्यूट्रिशन, जिसमें है कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन, सूक्ष्म खनिज तत्व जैसे कि आयोडीन, विटामिन, आयरन, जिंक, विटामिन तथा कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारियां एवं उनकी रोकथाम। तो ये पोषण एवं स्वास्थ्य जो यूनिट है उसके अंदर पोषण चैप्टर के अंदर ये सभी टॉपिक्स आएंगे। इसके बाद जो सेकंड है वह है जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व। तो जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण के महत्व के अंतर्गत किशोरावस्था, गर्भावस्था, धात्री माताएं, नवजात शिशु, बाल्यावस्था और वयस्क, तो ये सभी इसके अंतर्गत आएंगे। इसके बाद जो तीसरा है वह है गर्भवती की देखभाल। तो गर्भवती की देखभाल के अंतर्गत गर्भावस्था में वजन की निगरानी, मातृ शिशु रक्षा, गर्भावस्था में खतरों से बचाव, गर्भावस्था में प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच। इसके बाद है टीकाकरण। इसी के साथ ये भी जान लीजिए कि जो पोषण एवं स्वास्थ्य है उसके अंतर्गत जो फर्स्ट चैप्टर है पोषण, उसमें से लगभग 10 नंबर का आएगा। और जो सेकंड चैप्टर है जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं में पोषण का महत्व, उसमें लगभग 8 नंबर का आएगा। तो अगर आपको इसके नंबर पता होंगे कि किस चैप्टर में से कितने नंबर का आना है तो आप उस हिसाब से उसकी तैयारी करेंगे। तो फिर है गर्भवती की देखभाल, तो इसमें से आएगा लगभग 7 नंबर का। इसके बाद है टीकाकरण। तो टीकाकरण में से भी लगभग 8 नंबर का आएगा। तो टीकाकरण में है राष्ट्रीय टीकाकरण के अंतर्गत लाने वाले टीके, टीकाकरण का महत्व, टीकाकरण ना होने का दुष्प्रभाव। इसके बाद है स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम। तो स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम में से लगभग 6 नंबर का आएगा। तो इसके अंतर्गत है एनआरएचएम और आईसीडीएस के अंतर्गत संचालित योजनाएं। फिर है कुपोषण। तो कुपोषण से लगभग 8 नंबर का आएगा। और कुपोषण के अंदर है जन्म के पूर्व कारण एवं संरक्षण के उपाय, जन्म के बाद कारण एवं संरक्षण के उपाय और संक्रमण। इसके बाद है सामान्य बीमारियों की जानकारी जिसमें कि खसरा, गलघोटू, टिटनेस, काली खांसी, टीबी, निमोनिया, दस्त, उल्टी, आंखों एवं नाल का संक्रमण, खसरा, गलघोटू, टिटनेस, काली खांसी, टीबी, निमोनिया। तो जो सामान्य बीमारियों की जानकारी है इससे लगभग 8 नंबर का आएगा। और इन सभी चैप्टर्स को इस चैनल के माध्यम से आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा और उनके सभी एमसीक्यूज करवाए जाएंगे। पूरा सिलेबस आपको डिटेल में इस चैनल के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। और जब सिलेबस अपना कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको इसके प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे। तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
इसके बाद जो यूनिट सेकेंड है उसमें सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति है। तो सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति के अंतर्गत जो पहला चैप्टर है उसमें है प्रमुख विभागों की महत्वपूर्ण योजनाएं। तो जो प्रमुख विभागों की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उसके अंतर्गत है महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाएं, स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाएं, सामाजिक न्याय विभाग की योजनाएं, आदिवासी विकास विभाग की योजनाएं। फिर है नियम अधिनियम एवं अधिकार। तो नियम अधिनियम एवं अधिकार के अंतर्गत बच्चों के कानूनी अधिकार एवं संबंधित नियम अधिनियम, शिक्षा का अधिकार, महिलाओं के कानूनी अधिकार एवं संबंधित नियम अधिनियम, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा प्रतिरोध, संपत्ति का अधिकार, बाल विवाह रोक अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम। तो ये सभी अधिनियम अधिकार नियम अधिनियम अधिकार के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद है शारीरिक संरचना। शारीरिक संरचना में इसका सामान्य ज्ञान ही पूछा जाएगा, जिसमें पाचन तंत्र, ग्रंथियां, प्रजनन तंत्र, किशोरावस्था, विकास, प्राथमिक उपचार। तो जो सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति है इसमें से लगभग 55 नंबर का पूछा जाएगा। तो इसमें जो सबसे पहला है प्रमुख विभागों की महत्वपूर्ण योजनाएं, इसमें लगभग 10 नंबर का आएगा। इसके बाद जो नियम अधिनियम अधिकार है इसमें से भी लगभग 10 नंबर का आएगा। इसके बाद जो शारीरिक संरचना और सामान्य ज्ञान है इसमें से लगभग 8 नंबर। इसके बाद है कंप्यूटर जागरूकता, जिसमें से हमारा 7 नंबर का पूछा जाएगा। कंप्यूटर जागरूकता के अंतर्गत MS ऑफिस का सामान्य ज्ञान, इंटरनेट, मोबाइल संचालन का ज्ञान। इसके बाद है सामान्य गणित। तो सामान्य गणित से भी 10 नंबर का पूछा जाएगा। तो इसमें गणित के अंतर्गत संख्या पद्धति, भिन्न, वर्ग तथा वर्गमूल, घन तथा घनमूल, घातांकीय तथा करणीय, सरलीकरण, महत्तम समावर्त, लघुत्तम समावर्त, औसत, अनुपात तथा समानुपात, प्रतिशतता, साधारण एवं चक्रवर्ती ब्याज, लाभ एवं हानि, समय एवं कार्य, चाल, समय एवं दूरी, समकों का विश्लेषण। तो ये 15 चैप्टर गणित के अंतर्गत आएंगे, जिसमें से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर है सामान्य तर्क शक्ति रीजनिंग, तो जिसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, भाषिक और अभाषिक। तो जो भाषिक है उसमें पूछा जाएगा आपसे वर्गीकरण, सादृश्यता परीक्षण, अंग्रेजी वर्णमाला एवं शब्द रचना परीक्षण, सांकेतिक भाषा, श्रृंखला, दिशा परीक्षण, रक्त संबंध, कैलेंडर तथा घड़ी। इसके बाद है आभासिक वर्गीकरण। तो आभासिक में है वर्गीकरण, सादृश्यता, श्रृंखला, आकृति पूर्ति परीक्षण। तो जो रीजनिंग रहेगी उसमें से भी लगभग 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद है यूनिट 3, जिसमें है प्रबंधकीय गुण। तो प्रबंधकीय गुण के अंतर्गत सबसे पहला जो है वह है संचार एवं परामर्श कौशल से संबंधित अपठित गद्यांश। जो सेकंड चैप्टर इसमें है विकास की अवधारणा एवं उसकी मुख्य चुनौतियां। तो इसके अंतर्गत आपसे पंचवर्षीय योजनाओं में विकास, समकालीन सामाजिक चुनौतियां एवं सरोकार रहेगा। तो जो अपठित गद्यांश रहेंगे इसमें से लगभग 12 प्रश्न पूछे जाएंगे, और जो विकास की अवधारणा एवं उसकी चुनौती है इसमें लगभग आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर है नेतृत्व विकास। तो नेतृत्व विकास में से लगभग 8 प्रश्न, और इसके अंतर्गत नेतृत्व क्षमता गुण एवं कौशल, आंतरिक गवर्नेंस, समन्वय, समूह कार्य, टीम वर्क। तो ये नेतृत्व विकास के अंतर्गत रहेगा। इसके बाद जो चौथा चैप्टर रहेगा वह है संप्रेषण, और संप्रेषण से लगभग 7 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें संप्रेषण की परिभाषा, प्रकृति, माध्यम एवं अवरोध रहेगा। इसके बाद जो इसका 5वां चैप्टर रहेगा वह सामुदायिक संगठन एवं मोबाइलाइजेशन रहेगा, जिसमें समुदाय एवं सामुदायिक संगठन की समझ, सामुदायिक संगठन के सिद्धांत, सामुदायिक विकास एवं जन भागीदारी, सामुदायिक मोबिलाइजेशन रहेगा, और इसमें से लगभग 8 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद जो चौथी यूनिट रहेगी शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा। तो इसके अंतर्गत जो पहला चैप्टर रहेगा वह रहेगा बाल विकास का परिचय, और जिसमें से लगभग 12 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जिसके अंतर्गत बुनियादी अवधारणाएं, वृद्धि एवं विकास को परिलक्षित करने वाले सिद्धांत,
विकास के महत्वपूर्ण चरण, आनुवांशिकता तथा और पर्यावरण का बाल विकास पर प्रभाव, प्रीनेटल विकास, प्रथम 3 वर्ष में विकास, 3 से 6 मध्य के विकास। तो ये बाल विकास के परिचय के अंतर्गत आएगा। इसके बाद जो सेकंड चैप्टर रहेगा उसमें शाला पूर्व शिक्षा परिचय, शाला पूर्व शिक्षा अवधारणा एवं औचित्य, आयु अनुरूप सीखने की श्रेणियां और स्तर, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया और मानसिक क्षमताएं, शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास, सृजनात्मक एवं सौंदर्य बोध का विकास रहेगा। और इस चैप्टर में से भी लगभग आपसे 12 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद जो तीसरा चैप्टर रहेगा इसी के अंतर्गत वह है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जिसमें आपसे पूछा जाएगा पहचान, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान, सुविधाएं, संस्थाएं, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय कार्यक्रम, और इसमें से लगभग आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसके बाद जो चौथा चैप्टर रहेगा बाल देखभाल एवं संरक्षण, जिसमें से आपसे बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण की अवधारणा, संस्थागत और गैर संस्थागत देखभाल, अनाथ, बेसहारा, निःशक्त, एड्स प्रभावित बच्चों के लिए योजनाएं, बच्चे और कानून, एकीकृत बाल सुरक्षा योजनाएं, और जिसमें से लगभग आपसे 11 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार ये आपका महिला पर्यवेक्षक, मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक का सिलेबस था, जिसमें हमने चारों यूनिट को डिटेल में देखा कि किस चैप्टर में से कितने नंबर का आएगा या कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन सभी चैप्टर्स को इस चैनल के माध्यम से डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इस चैनल के माध्यम से करवाए जाएंगे। तो हमारे साथ जरूर जुड़े रहिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और सिलेबस शुरू करने से पहले आपको पुराने पेपर भी इस चैनल के माध्यम से सॉल्व करवाए जाएंगे। तो जल्दी अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।